प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं हमारे परिवार का एकमात्र सदस्य हूँ जो पराठा खाता हूँ और यह मेरे साथ ठीक है। मेरे लिए बुरा मत मानना। साल के छुट्टियों के मौसम में परिवार में कोई व्यक्ति मुझे मेरा पराठा खिलाएगा तो वो मेरा अपना है, मैं किसी के साथ साझा नहीं करूँगा। अब चूंकि मुझे पराठा अच्छा लगता है, कभी कभी मिलता है तो मैं उसे धीरे धीरे खाता हूँ, इसीलिए छोटे छोटे टुकड़े बनाकर लंबे समय तक खाता हूँ। पर एक समस्या है, लंबे समय तक खाऊंगा तो पराठा ठंडा हो जाता है, उसकी ताजगी जाती रहती है। मुझे लगता है कि मुझे इसे जल्दी खा लेना चाहिए था। देखिए, इस तरह के व्यवहार के बारे में हमें बड़ा दुख होता है। शायद मुझे मेरा पूरा पराठा एक साथ खा लेना चाहिए था। हमारे जीवन के कई बातों में ऐसा ही होता है। मेरा मतलब है, विलंब होने से ठंडा हो जाता है। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और आज मैं आपसे केवल वो जो मायने रखती है के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज के हमारे संदेश का भाग है योना सुसमाचार 6वां अध्याय, और यहाँ यीशु मसीह के द्वारा 5000 लोगों को भोजन खिलाने के बाद 15 पद से आरंभ होता है। वो कहता है, यीशु ये जानकर कि मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं। सोचिए, यहाँ आगे ऐसा नहीं लिखा है कि वो उनसे मिलने गया, परंतु लिखा है कि वो फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। पद 26 में, जब लोग गलील के झील के पार उसके पीछे आए और उसे पा लिया, तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हो गए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता ने अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप दी है। यीशु उन्हें नाशमान भोजन के बारे में बताते हैं जो उन्हें बहुतायत से मिला था। जब वे उसे राजा बनाना चाहते थे तो वास्तव में वे ये नहीं चाहते थे कि वह उनके जीवन पर राज्य करे। उसने मानवीय स्वीकृति पाने के लिए समझौता करने से इनकार कर दिया। उसने उनसे दूर चला गया। फिर यहाँ कहता है कि वह सिर्फ उनके पेट को ही नहीं, परंतु उनके आत्मा को भी तृप्त करना चाहता है। और वह कहता है कि उन्हें कौन सा भोजन खाना चाहिए, ऐसा भोजन जो नाश नहीं होगा, जिस पर परमेश्वर की छाप लगी है। वास्तव में यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय के 34 पद में यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार काम पूरा करूं। प्रभु जानते थे कि हम सब क्या खोजते हैं, कि मानवीय स्वीकृति बहुत ही अल्पकालिक होती है। हो सकता है आपको एक दिन लोगों ने खड़ा करके उत्साहवर्धन किया हो, अगले ही दिन वो आपको निशाना बना सकते हैं। मेरे पराठे के जैसा तंदूर के बाहर आते ही लोगों की प्रशंसा घटना शुरू हो गई। जिस खिलाड़ी को पिछले मैच में उत्साहवर्धन किया गया था, इस मैच में उसका अपहास किया जा रहा है। आपने पिछले मैच में क्या किया था, इसकी परवाह नहीं है। कल जिस अखबार में आपका नाम था, आज वो किसी कूड़े में लपटा है। जिस पद पर आप इतने लंबे समय तक रहे हैं, बहुत ही जल्दी वो किसी और का हो जाएगा और आप केवल एक स्मृति हो जाओगे। यही वह भोजन है जो नाश हो जाता है। मानवीय प्रशंसा, मानवीय तालियां। हम प्रशंसा के दीवाने हैं और लोगों के आदर के आदी हैं। हम लोगों से प्रशंसा पाने के लिए अनेक त्याग करते हैं, केवल इसीलिए कि वे हमारे प्रति आकर्षित हो जाएं। यीशु ने कहा, इसके लिए परिश्रम मत करो। एक बार जब आप इस विषय पर पहुंच जाते हैं जहां केवल परमेश्वर की प्रशंसा ही मायने रखती है, तब एकमात्र वोट अंततः मायने रखता है, और वह यह है कि आपके स्वर्गीय पिता को क्या प्रसन्न करता है। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप कॉल SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।